हेलो गाइस, मेरा नाम है इंद्रोनील दत्तो और आज का वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे वर्डप्रेस में पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे हमें लॉगिन करना है डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोकल होस्ट लिखना होगा और इसके बाद यहाँ पे आ गया ये यूआरएल लोकल होस्ट और ये जो DigiPeps Academy जो htdocs में हमने फोल्डर का नाम दिया था और उसके बाद /wordpress। अब यहाँ पे एडिशनली और एक लिखना है wp-admin, ये डैशबोर्ड में जाने के लिए, और यहाँ पे आपको एंटर करना है और इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे रिमेम्बर किया हुआ था जो लॉगिन क्रेडेंशियल था, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप दो जगह पे आप कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, एक है पोस्ट और एक है पेज। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर में ये जो लिंक आ रहा है इस वीडियो को आप देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्या डिफरेंस है वर्डप्रेस पोस्ट और पेज में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि पोस्ट में से हम कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी और टैग। तो यहाँ पे अगर आप ऑल पोस्ट में क्लिक करोगे तो जितना भी पोस्ट यहाँ पे है वो सारे यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो कोई पोस्ट नहीं है, एक ये डिफॉल्ट पोस्ट आ जाता है जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो अगर हमें नया पोस्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम ऐड न्यू बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ से भी हम पोस्ट में न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पोस्ट, मीडिया, पेज और यूजर को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर पोस्ट क्रिएट करना है तो जिस टॉपिक के बारे में हमें पोस्ट क्रिएट करना है सबसे पहले उसका कैटेगरी हमें क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी में क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे एक कैटेगरी का नाम देना है। अब मान लो मैं एसईओ के बारे में एक टॉपिक लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं एक नाम दे दिया एसईओ, ओके। और ये स्लैग क्या होता है, स्लैग बेसिकली एक यूआरएल होता है। तो ये एक पर्टिकुलर हमारा अभी जो आप देख रहे हो वेबसाइट है localhost/DigiPeps Academy/WordPress। ये अगर मैं कॉपी करता हूं और इसे मैं एक नया टैब में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं, तो ये है हमारा वेबसाइट। अब वेबसाइट में ये जो पेज एक ओपन हो रहा है, ये एक ब्लॉग का पेज ओपन हो रहा है। लेकिन अगर हम जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे उसका अलग अलग एडिशनली यूआरएल क्रिएट होते जाएगा, और उसके बाद ये तो हमारा यूआरएल रहेगा, इसके साथ साथ ये ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नाम हम देंगे तो वो यहाँ पे इसके बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बाद का पार्ट है इसे हम कहते हैं स्लैग। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एसईओ ले लेगा वर्डप्रेस। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप अपने तरफ से देना तो आप अपनी तरफ से टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो आप ये जो एसईओ कर रहे हो तो इसका पर्पस क्या है यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक कैटेगरी शो करता है, वो है अनकैटेगराइज। तो जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो डिफॉल्ट ये आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोग जब करोगे तो जरूर इसे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना। तो यहाँ पे अब ऐड न्यू कैटेगरी, ओके। तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी हो गया और यहाँ पे देखो आ गया स्लैग, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर एसईओ का एक कैटेगरी स्लैग बन गया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कैटेगरी और उसके बाद मैं अगर लिखता हूं एसईओ, तो यहाँ पे ये कैटेगरी का एक नया पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आ गया है कैटेगरी एसईओ। तो पर्टिकुलर इस कैटेगरी में हम जो भी कंटेंट फिलहाल इसे ऐड करेंगे, तो जितना भी ये एसईओ के अंदर में इस कैटेगरी में आएगा, तो सारे कंटेंट, सारे आर्टिकल यहाँ पे आपको मिलेगा।
तो अभी तो फिलहाल कोई भी कंटेंट नहीं है, तो इसीलिए ये पूरा ब्लैंक है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट कैटेगरी। अब हमें सब कैटेगरी बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख रहा है, अब एसीओ है, तो एसीओ के रिस्पेक्ट में, तो ये एसीओ कैटेगरी हमने बनाया। अभी मेरा टॉपिक है ऑन पेज एसीओ, तो मैं एक कैटेगरी बना सकता हूँ कि ऑन पेज एसीओ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख दिया ऑन पेज एसीओ। ओके, और यहाँ पे स्लैग में भी आप दे सकते हो आप अपनी तरफ से, या तो आप अगर ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो वर्डप्रेस अपने हिसाब से वहां पे डाल देगा। अब यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी क्या है? पेरेंट कैटेगरी हमें करना है एसीओ, तो यहाँ पे मैं पेरेंट कैटेगरी एसीओ चूज कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करें। ओके, तो एसीओ के अंदर ये आ गया ऑन पेज एसीओ, तो ये सब कैटेगरी हो गया। ओके, तो अभी क्या करना है? अभी फर्स्ट एक पोस्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू में जा रहा हूं, और यहाँ पे हमें लिखना है टाइटल। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख दिया, व्हाट इज ऑन पेज एसीओ। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइटल पर्टिकुलर इस टॉपिक का। ओके, तो ये जब टॉपिक बन गया, तो यहाँ पे ये टाइटल के बाद हमें राइट साइड में आना है। तो कभी कभी आपको अगर ये राइट साइड का पैनल जो है ये अगर शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली इस सेटिंग्स में क्लिक कर सकते हो। तो ये कभी कभी ऐसे शो करता है, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ये आ जाता है। ओके, अब अगर इसको हमें पब्लिश करना है, तो हम पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिश में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दिखाएगा। ओके, तो पब्लिक में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, एक है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी अभी पब्लिक दिखा रहा है, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा तो ये सबके लिए है, सब देख सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है, हम लोग लोकल कंप्यूटर में कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लाइव में करते हैं तो ये सब कोई भी इस पोस्ट को देख सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आओगे तो यहाँ पे प्राइवेट ऑप्शन है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करोगे तो आपको एक पासवर्ड जनरेट करके देना होगा, और वो पासवर्ड जिसके पास होगा वही सिर्फ इसे ओपन करके पढ़ सकता है। अब अगर प्राइवेट करोगे तो ये एज ए ड्राफ्ट सेव होकर रहेगा। ओके, तो ये सिर्फ आपके लिए होगा, और पब्लिक करोगे तो सबके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे पब्लिक के बाद यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो है पब्लिश इमीडिएटली। ओके, तो पब्लिश इमीडिएट में अगर आप क्लिक करोगे तो ये रियल टाइम में दिखा रहा है कि आज का जो डेट है, टाइम है, इस टाइम पे ये पब्लिश करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको बैक डेट में करना है, 2021 में करना है, तो भी आप कर सकते हो। आप अगर चाहते हो फ्यूचर में पब्लिश करना, मतलब शेड्यूल करना, तो आप उस डेट में भी कर सकते हो। तो ये पूरी तरह से कस्टमाइज है, तो आप कोई भी डेट, कोई भी टाइम यहाँ पे मेंशन करके दे सकते हो, तो वही यूजर देखेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ टैग के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं टैग दे रहा हूँ ऑन पेज एसीओ। ओके, मैं दे दिया ऑन पेज एसीओ। ओके, अब यहाँ पे ऐसे एक कॉमा दे दोगे तो ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरी ऑप्शन, आप दूसरा टैग भी यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमें पब्लिश करना है। ओके, तो ये पब्लिश हो चुका है। अब जब पब्लिश हो चुका है तो यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो अभी पब्लिश हो गया है, पब्लिक करके, और इसका जो डेट है वो रियल टाइम में हो गया। अब स्टिक टॉप टू द ब्लॉग, तो ये अगर तुम टिक करोगे तो हमेशा ये जो ब्लॉग है ये ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि
पोस्ट हमेशा एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाता है, तो ये अगर पुराना भी हो जाएगा तो ये ऊपर में भी रहेगा, मतलब अगर आप इसके बाद भी पोस्ट करोगे तो ये पोस्ट सबसे ऊपर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ऑथर कौन है इसमें, तो ये यहाँ पे ऑथर देखो, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने यूजर में क्रिएट किया था तो यहाँ पे एक यूजर हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे अगर कौन ऑथर है, ये ऑथर है या ये ऑथर है, तो हम इसे भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ऑथर कर देता हूँ, तो ये ऑथर जो है वो इंद्रोनील नाम से इस पर्टिकुलर कंटेंट का ऑथर हो गया है। ओके, अब इस पोस्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपली मूव ट्रैश कर सकते हैं, और यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट, तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल हमने कोई भी थीम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, तो अभी हम लोग डिफॉल्ट टेम्पलेट पे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे परमालिंक, परमालिंक क्या मतलब क्या है, परमालिंक का मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल हो गया, इस पेज का एड्रेस। तो हमारा जो डोमेन का पेज था, जो हमारा मेन पेज था, वो था ये, यहाँ पे हमारा क्या था, localhost/digipeps/academy/wordpress। अब इस परमालिंक को मैं यहाँ से कॉपी करके अगर मैं इसके बाद पेस्ट करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर जो पेज अभी हम क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट का, वो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी दिखा रहा है व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, और इसका जो यूआरएल है वो ये पूरा यूआरएल है। तो ये अगर किसी को हम शेयर कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर इसी पेज में आके वो रुकेगा। ओके, तो इसका जो यूआरएल है वो यूआरएल भी हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जब हम लोग एसईओ करेंगे तो क्या करना होगा, तब हमें इस पर्टिकुलर यूआरएल में भी कीवर्ड को पुट करना होता है, तो तब हमें चेंज करने की जरूरत होता है। तो इसीलिए ये डायनामिक ऑप्शन है, तो हम कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, लेकिन और एक चीज, ये चेंज करने का कोई कुछ प्रॉस और कॉन्स भी हो सकता है। ओके, तो ये जब हम लोग एसईओ का क्लास करेंगे तब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये सर्च इंजन ने इस यूआरएल से क्रॉल कर लिया और फिर हमने इसे चेंज कर दिया, तो फिर 404 एरर आ सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर वो यूआरएल गूगल के पास चला गया है और अभी हमने उस यूआरएल को चेंज कर दिया है, तो उस यूआरएल से कोई भी आएगा तो वो पर्टिकुलर पेज तो उसे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब हमें यूआरएल को चेंज करना होता है तो वो ध्यान में रख के करना होता है। ठीक है, उसका बहुत सारा प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पे अभी कैटेगरी शो कर रहा है, तो कैटेगरी में यहाँ पे ये अनकैटेगराइज होके रखा है, तो यहाँ पे मैं इसे एसईओ कर देता हूँ, एसईओ के अंदर ऑन पेज कर दिया और ये अनकैटेगराइज हमने हटा दिया। और यहाँ पे टैग जो है, ये एक टैग हमने बनाया। अब यहाँ पे और एक टैग हम बना सकते हैं, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ओके, और यहाँ पे कॉमा दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये दो टैग यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ऑन पेज एसईओ नहीं, ऑन पेज एसईओ ओवरव्यू। ओके, कॉम। अब यहाँ पे फ्यूचर इमेज का ऑप्शन है। फ्यूचर इमेज क्या है, फ्यूचर इमेज पर्टिकुलर इस टाइटल के साथ जो इमेज अटैच होगा वो है फ्यूचर इमेज। मतलब हम जब कभी कभी जब हम लिंक शेयर करते हैं पर्टिकुलर कोई पेज का सोशल मीडिया में, तो क्या होता है, जब हम लिंक शेयर करते हैं तो लिंक के साथ एक इमेज आ जाता है, एक टाइटल आ जाता है, एक डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो टाइटल तो वो यहीं से लेगा, लेकिन जो इमेज को कैप्चर करता है तो वो यहाँ से इस फ्यूचर इमेज से कैप्चर करते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा फ्यूचर इमेज हमेशा क्लिक थ्रू रेट बढ़ाता है, और क्लिक थ्रू रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि विजिटर कितना हमारा वेबसाइट में आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप एक फ्यूचर इमेज डाल सकते हो। फ्यूचर इमेज का साइज होता है जो 1200 उसका विड्थ होता है और 600 पिक्सल होता है। तो अब फ्यूचर इमेज हमें कहाँ से मिल सकता है,
तो यहाँ पे मैं एक फ्री वेबसाइट है ये फ्री स्टॉक वेबसाइट है जिसका नाम है पिक्सेल। ओके, पिक्सेल। तो ये फ्री स्टॉक इमेज है, तो यहाँ से आप इमेज ले सकते हो, क्योंकि गूगल का इमेज हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो कॉपीराइट इशू होता है, वो पर्टिकुलर किसी ना किसी वेबसाइट का ही इमेज होता है, तो वो हम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ से हम ले सकते हैं, ये कॉमर्शियली यूज करने के लिए ही है, तो ये इमेज हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं वेबसाइट में। लेकिन एक चीज है कि इसका कॉपीराइट तो नहीं होता है, लेकिन ये यूनिक इमेज भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसे, तो ये यूनिक भी नहीं होता है। और गूगल हमेशा डिमांड करता है यूनिक कंटेंट का, तो ये जब आप वेबसाइट बनाओगे तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड दे देता हूँ, एसईओ। अब यहाँ पे बहुत सारा इमेज आ गया, तो मैं इसी इमेज को करूंगा। तो ये इमेज को पहले यहाँ से जब आप इमेज को आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से मत करना, सिंपली यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से ऐसे सेव कर लेते हैं, तो यहाँ से मत करना, इसको क्लिक करना। ओके, तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्री डाउनलोड, तो यहाँ पे इस कॉर्नर में क्लिक करना, और यहाँ पे बहुत सारा साइज है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से साइज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1200 पिक्सल, सॉरी, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 600। ओके, इसका जो हाइट है 600। डाउनलोड सिलेक्टेड साइज। ओके, तो यहाँ पे ये फ्री इमेज है, तो ये डोनेट करने के लिए बोल रहा है, तो आप चाहो तो इसे डोनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आ गया है मेरा इमेज। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हमें इस टैब में वापस जाना है, और यहाँ पे हमें फ्यूचर इमेज को क्लिक करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स और ओपन। ओके, नाउ सेट फ्यूचर इमेज। तो ये इमेज अभी यहाँ पे आ गया है। अब इसके नीचे है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है कि हमारा पेज का एक समरी होता है, जो हमारा टॉपिक क्या है अभी, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, तो इस टॉपिक के ऊपर जो हमारा समरी होगा तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके कंटेंट के लिए मैं डमी कंटेंट यूज करूंगा, तो डमी कंटेंट हम लॉरेम इप्सम को लॉरेम इप्सम जनरेटर, ये हम यूज करेंगे डमी कंटेंट, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं पर्टिकुलर कंटेंट को यहाँ से मैं कॉपी करके दूँ, तो ये एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो अब नीचे है अलाउ कमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो कंटेंट है इसमें लोग कमेंट करे, तो आप अलाउ कमेंट करो। अलाउ पिंग बैक ट्रैक बैक, ये क्या होता है, ये अगर हम इस ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग से लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो अलाउ पिंग बैक होता है, तो उसके बाद जब हम कनेक्ट करते हैं तो वर्डप्रेस हमें एक नोटिफिकेशन भेजता है, तो ये इसका फैसिलिटी है। तो अगर आप नहीं चाहते हो नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ से सिंपली ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक जो है, ये हर पेज में आपको करना होगा। जब भी आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये सारे प्रोसेस करना ही है। ओके, ये मैंडेटरी है। अब कंटेंट अभी हमने बनाया नहीं, तो कंटेंट हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे प्लस जो है ये ऐड ब्लॉक के लिए है, तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैराग्राफ है, इमेज है, हेडिंग है। अब यहाँ से मैं एक हेडिंग चूज कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं हेडिंग, तो हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू ऑन पेज एसईओ। ओके, तो ये हो गया आपका
हेडिंग। लेकिन अगर हम इस हेडिंग को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉक ओपन हो गया। अब इसका हम कलर चूज कर सकते हैं कि कौन सा कलर हमें देना है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट का कलर चूज करना है, तो टेक्स्ट का कलर मैं दे देता हूँ ये कलर। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट का कलर। अब बैकग्राउंड में आप कोई कलर देना चाहते हो तो बैकग्राउंड में भी आप कलर दे सकते हो, तो ऐसे करके बैकग्राउंड में होगा। ओके, तो लिंक तो अभी कुछ है नहीं, तो लिंक का कलर मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके, टाइपोग्राफी क्या होता है कि हम यहाँ से आपका फॉन्ट साइज, उसका लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, ये सब चेंज कर सकते हैं। तो लाइन हाइट का मतलब है कि कितना इन दोनों लाइन के बीच में गैप होगा। तो ये 1.5 है। अब चाहे तो इसे बढ़ा सकते हो और चाहे तो इसे कम कर सकते हो। ओके, साइज डिफॉल्ट, तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट है, ये कर दिया, 3 कर दिया। ओके, अब लेटर्स केस आप कैप्स में करना चाहते हो या कैपिटल लेटर में करना चाहते हो, तो कैप्स में करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, अब डायमेंशन का मतलब है मार्जिन। तो इसमें अगर आपको मार्जिन यूज करना है तो मतलब ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, तो ये मार्जिन ज्यादा करना है, तो यहाँ पे मैं अगर इसमें हमेशा 50 करके दे रहा हूँ। ओके, तो ये देखो ये ज्यादा गैप क्रिएट। ओके, तो ये बेसिकली ये बेसिक एक वर्डप्रेस का क्लासिक पेज बिल्डर है। तो ये हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग बहुत अच्छी तरह जो पेज बिल्डर होता है या तो डीवी होता है या एलिमेंटर होता है, तो उससे हम इसको यूज करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये बेसिक है। तो यहाँ पे उतना आपको डिजाइन के लिए आपको उतना ऑप्शन नहीं मिलेगा जो आपको एलिमेंटर या डीवी में मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट एलिमेंटर से, क्योंकि एलिमेंटर बहुत अच्छा एक पेज बिल्डर है और इससे बहुत आपको बहुत आसानी से आप बहुत अच्छा पेज क्रिएट कर सकते हो, एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। तो हम वही सीखेंगे। अभी तो ये बेसिक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सीखना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप एलिमेंटर जानते हो, क्लासिक नहीं जानते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे फीचर्स के बारे में जानना चाहिए, तभी आपके अंदर नॉलेज होगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे नीचे एडवांस है, तो यहाँ पे HTML एंकर है और एडिशनल CSS है। तो एक्चुअली जब हम कोई भी पेज क्रिएट करते हैं तो उसका जो लेआउट होता है वो डिफाइन करता है HTML लैंग्वेज, और उसका जो डिजाइन का पार्ट आता है, ये वो लेआउट कैसे हमें दिखाना है लोगों को, तो उसका पार्ट आता है CSS, जो जिसका नाम है कैस्केड स्टाइल शीट। ओके, ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जब हमने हेडिंग चूज किया था, यहाँ पे एक हेडिंग दिखा रहा है जिसका H2 वर्जन। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे इसको हेडिंग किया था तो यहाँ पे अभी H2 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी हेडिंग है। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये इसलिए दिया गया है ताकि हम H1 करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और H2 करेंगे तो ये छोटा हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये HTML का हेडिंग टैग है। तो इससे हम सर्च इंजन को बताते हैं कि हमारा कंटेंट किस तरह से शुरू हुआ है और उसका ऑर्डर क्या है। ओके, तो जब भी कोई कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो हेडिंग होता है वो H1 हेडिंग होता है। उसके बाद आता है H2, H2 के अंदर आता है H3, H3 के अंदर आता है H4। ऐसे हम एक स्ट्रक्चरल कंटेंट बना सकते हैं। तो ये सर्च इंजन को बहुत अच्छा समझ में आता है, तो इसीलिए इसे फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो जब आप कोई भी कंटेंट स्टार्ट करोगे तो यहाँ से उसे H1 टैग देना है। तो ये मैंने इसे H1 टैग दे दिया है। ओके,
अब इसका नीचे मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे लिखना है और यहाँ से मैं, अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से इसे पैराग्राफ, तो यहाँ पे पैराग्राफ में लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। ओके, तो ये आपका पैराग्राफ बन गया। अभी इसका नीचे मुझे एक इमेज देना है, तो मुझे क्या करना है, ऐसे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे फिर एक ब्लॉक के लिए आएगा, तो यहाँ से आप ब्लॉक ले सकते हो। तो यहाँ से मैं इमेज को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपलोड इमेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से यही इमेज था, तो ये इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये आ गया। ओके, और हर चीज में आप यहाँ पे, आप जो मैंने ये लिया था आपका पैराग्राफ लिया था, तो यहाँ पे भी इसका डिजाइनिंग ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी डिजाइन कर सकते हो। इसका कलर है, आप टेक्स्ट का कलर, मैं मान लो इसे व्हाइट कर देता हूँ टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड का कलर मैं ये कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे आ गया है। ओके, तो इस तरीके से आप हर किसी को यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इमेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेज आप इस तरह से राउंड में दिखा सकते हो इस इमेज को, और इमेज के अंदर यहाँ पे आपको कैप्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ, और यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल राउंडेड है, तो राउंडेड कर दिया हमने, और ये राउंडेड करोगे तो राउंडेड हो जाएगा। आप यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है, तो इस तरीके से हम बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का रेडियस क्या होगा, रेडियस का मतलब है कि कितना राउंडेड होगा वो, तो ये अगर आप ज्यादा करोगे, अब इमेज सेटिंग्स में ऑल टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट की ये जो इमेज हमने यहाँ पे दिया है इसका डिटेल यहाँ पे आपको लिखना होगा, और इमेज का डायमेंशन 1200 इंटू 600 है, तो इसको अगर आपको छोटा दिखाना है तो 50% आप कर सकते हो, 25% कर सकते हो, और 100% भी आप कर सकते हो। ओके, तो अब जो भी करोगे यहाँ पे आपको अपडेट करना है, तो अपडेट करोगे तो आपको ये पोस्ट आ जाए। ओके, तो ये बेसिक पोस्ट का है। तो यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन है आप यूज कर सकते हो, जैसे गैलरी इमेज डाल सकते हो, लिस्ट आप यूज कर सकते हो, कोट, और आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऊपर में तो और भी ज्यादा आपको ऑप्शन। तो यहाँ पे और भी ब्लॉक है, हम जैसे यहाँ पे पैराग्राफ हेडिंग यूज कर रहे थे, तो कोड है, क्लासिक है, कोड, अगर आप कोड यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे कोड है, फुल कोड है, टेबल है, अगर टेबल को हम यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे मीडिया में ऑडियो अगर हम यूज करना चाहते हैं तो ऑडियो को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन भी है, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो देना चाहते हो तो यूट्यूब का वीडियो भी आप यहाँ से दे सकते हो। तो ऐसे हम ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं, और आपको इसे अगर देखना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू में जाके यहाँ पे प्रीव्यू इन न्यू टैब कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये पोस्ट है। ओके, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा डिजाइन है पोस्ट का, तो ये बेसिक है एकदम। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे बहुत अच्छा एडवांस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये कैटेगरी है, और ये नीचे जो है ये टैग। ओके, और यहाँ पे कौन सा डेट में ये पब्लिश हुआ है और इसका ऑथर कौन है ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये बेसिक चीजें है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये बेसिक चीज है। तो आगे हम जितना भी जाएंगे तो धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे और बहुत अच्छा डिजाइन के साथ ब्लॉग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि और भी वीडियो अपडेट जो भी मैं अपडेट करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।